व्हाट्सअप वाइज के साथ सभी लोग वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम खेलने जा रहे हैं ग्रैंड चैप्टर 3। तो इस गेम को शुरू करते हैं। शुरू कर दी। उन्होंने मिट्टी के घड़े फोड़ दिए, बिस्तरों को फाड़ डाला और जमीन तक खोद डाली। तो गाइस हमें फिलहाल पिंजरा आया है। चलो इसको देखते हैं। मतलब पिंजरा नहीं, एक गेट है, यह लॉकअप हमें यहाँ बंद कर रखा है। हमने लॉक पिन उठाई। लॉक पिन उठाने के बाद हमने इसे खोला। खोलते जा, खोल जल्दी, खोल 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 खोलना। अबे खुल जा। हे ईश्वर, क्या यही मेरी ईमानदारी का इनाम है? अबे खुल जा। गांव के बाहर धूल का एक बड़ा गुबार था। तो गाइस हम यहाँ जा रहे हैं। वही इस गांव का सच्चा रक्षक है। जब मैं जंगल में प्यासा और घायल यहाँ पे मुझे हर एक चीज़ पता है कि क्या क्या चीज़ें, क्योंकि मैंने पहले एक गेम इसको देखा था। उस समय इसने न मेरा नाम पूछा। ये मस्त है बहुत यार, मजा आती है इस गेम समझकर मेरी मदद की। ऐसे और ओ भाई 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 लगाना बहुत बड़ा अन्याय है। मुझे खबर चलो अब मिली चलते कि हैं, इस गांव में यहाँ चलते हैं, कुछ देखते हैं यहाँ पे कुछ सामान है क्या। कुछ भी नहीं है। वाह, माधव के लिए और इस पूरे गांव के लिए अनाज लेकर आया हूँ, ताकि किसी के घर में चूल्हा बुझा न रहे और कोई भी भूखा न सोए। बेटा माधव, तुमने उस दिन जो सेवा और दया दिखाई थी वही सच्ची भक्ति है। तुमने बिना किसी लालच के फटाफट गए, जैसे मुड़े, फिर यहाँ से निकले, उठे, तुम्हें और पूरे गए यहाँ पे, फिर यहाँ पे गए, ये सारा अनाज फिर अब हम ऊपर चलने वाले। ऊपर चलते हैं। यहाँ पे कुछ है क्या? अबे वो ट्रेन का है, पर हमें तो गेट स्केप करना है। ट्रेन स्केप अभी नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे। फिर मैं खोल लेता हूँ। अगर मुझे ट्रेन के ज़्यादा सामान मिलेगा तो फिर ट्रेन स्केप भी हो सकता है। पर मेरा मन था गेट स्केप करने का, क्योंकि गेट में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है ना, मज़ा आता है देखने में ऊपर से। जो कभी माधव का मजाक उड़ाता था और उसकी गरीबी को तुच्छ समझता था, उसके मन में ऊपर चलते थोड़ा और ऊपर 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 और ऊपर। भलाई का ओ ओ ओ ओ ओ ता 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 हम बना रहा फुर ता 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 ता। माधव ने बिना किसी अहंकार के उसे गले लगा लिया। अबे मैच बॉक्स, अबे मैच बॉक्स क्यों मिलता है मुझे बार बार ही? ये देखकर गांव के सभी लोग मुझे प्लंग चाहिए इसके लिए। हरिदास ने भी संकल्प लिया कि वो अब से माधव के साथ मिलकर गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करेगा। धीरे धीरे लॉक लगा हुआ है इसमें भी, भलाई के कई काम है। पूरा गांव प्रेम, सहयोग और एकता का उदाहरण बन गया। चलो ऊपर, सॉरी। इस प्रकार ये कहानी हमें सिखाती है कि नेकी का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन जो इस पर चलता है वो अंत में सम्मान, सुख और सच्ची खुशी जरूर पाता है। बुराई करने वाला भी एक दिन अपनी गलती समझ सकता है और जब दिल से माफी मांगता है तो उसे भी अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची मानवता है। इसलिए हमें हमेशा बिना किसी स्वार्थ के भलाई करते रहना चाहिए, क्योंकि नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती और एक दिन उसका फल जरूर मिलता है। इस प्रकार ये कहानी हमें सिखाती है कि नेकी का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन जो चलता है वो अंत में सम्मान, सुख और सच्ची खुशी जरूर पाता है। बुराई करने वाला भी एक आगे चलते काम करते हैं, क्या पता मैं वहाँ कुछ मिल जाए तो उसे भी अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची मानवता है। आगे और अथ राजकुमारी आहाना के सिर पर रखते हैं। अचानक चारों ओर तेज प्रकाश फैल जाता है। रोशनी के बीच मैंने सस्ते सिलेंडर ना बताई थी, पता नहीं मैं देखी नहीं। राज्य में एक राजकुमारी आहाना रहा करती थी। वो दिखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन काम मर गई और घमंड बहुत ज्यादा भरा हुआ था। इसी वजह से आगे चलते हैं। दास-दासियां मैंने यहाँ पे एक ट्रिक देखी थी यार, इसे हम जैसे घुमाते हैं, ऐसे क्लिक करते हम आगे वाले उस पर पहुँच जाते हैं। लेकिन इस बार ये जो पहले हुई थी ये ट्रिक। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? चलो फिलहाल तो अभी चलते हैं। मेरी पोशाक गंदी करने की। माफ कर दीजिए राजकुमार। चलो थोड़ा सा आगे और चलते हैं। हाँ चलो, और हमें मैं सामने खड़ी हूँ फिर भी नजर नहीं आई। अब यहाँ पे आगे चलते हैं और इसे खोलते हैं अब। और गाइस हमें गया स्क्रीनशॉट, मतलब खुद ही भूल गया इसका नाम। राजकुमारी से कैसे पेश आते चलो कोई बात नहीं, दासी को पकड़कर ले जाने लगते हैं। ये भी बढ़िया चीज़ है। तो कबूतर को मारने भाई ग्रैंड पा के गाने काम आते हैं।
अगर मैं नहीं गई तो वे बहुत रोएंगे। मैं जल्दी में थी इसलिए आपसे टकरा गई। अच्छा, तो अब तुम 2 दिन कारावास में रहोगे। सैनिक, इसे काल कोठरी में डालो और 2 दिन तक एक गोली मिनट मारो। मुझे ऐसी अबला औरतों से नफरत है। सैनिक दासी को खींच कर ले जाने लगते हैं। आप कितनी पत्थर दिल है राजकुमारी। आपके दिल में ममता नाम की कोई चीज नहीं है। एक माँ अपने बच्चों के लिए तड़प रही है और आप मुझे सजा दे रही हैं। मुझे सजा से डर नहीं, लेकिन मुझे अपने बच्चों से बहुत प्रेम है। एक दिन आप अपने फैसले पर जरूर पछताएंगी। दासी रोते हुए चली जाती है। 2 कौड़ी की दासी मुझे सबक सिखाएगी। जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। तभी राजा वरुण देव वहाँ आ जाते हैं। पुत्री, इतना गुस्सा ठीक नहीं। तुमने ये क्या किया? वो बेचारी अपने बच्चे को दूध पिलाने जा रही तो वैसे ही फिलहाल गलती से तुमसे हमें इसे खोलना है, फिर हमें अंदर चलना है, माँ का प्यार ऐसा ही होता फिर है। हमें इसे खोलना है, देख पाती फिर हमें क्रोबार उठाना है, फिर हमें गेट को खोलना है। अब हमें ऊपर जाना है। सजा नहीं देगी तो ये अब इसे खोल के देखते हैं इसमें क्या है। और इस अबे बारे में शेड की और नहीं सुनना चाहती। इतना कहकर राजकुमारी अहाना अपनी सखियों के साथ जंगल की ओर चली जाती है। तो ये अभी चेक करते हैं ऊपर, अभी और भी है, उनको भी चेक करके आते हैं। मुझे तालाब में स्नान करना है। चलो सखियों, वहाँ चलते हैं। हाँ राजकुमारी, जैसा आप कहें। चलिए स्नान करने चलते हैं। सभी सखियां तालाब पर पहुंचकर स्नान करने लगती हैं। वहीं पास में एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा होता चलो है। ऊपर चलते हैं भाई। राजकुमारी अहाना की नजर उस पर पड़ती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमें स्नान करते हुए देख रहे हो? कौन है आप? क्या हुआ? मैं देख नहीं सकता। आप अपना नाम बताइए। मैं राजकुमारी अहाना हूँ। तुम्हें मेरा नाम नहीं पता? तुम अंधे हो फिर भी तुम्हें समझ होनी चाहिए कि ये तालाब मेरे स्नान की जगह है। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। अब इसकी सजा मिलेगी। नहीं राजकुमारी, ऐसा मत करिए। ब्रिज काटे। इससे बड़ी सजा मेरे लिए क्या होगी? अब देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। राजकुमारी गुस्से में आकर विनोद को तालाब में धक्का दे देती है। विनोद पानी में डूबने लगता है। ओ, ये मिल गया मुझे। उसे बाहर निकाल लीजिए। वो अंधा है, उसने हमें देखा भी नहीं। वो मर जाएगा। मर जाए तो मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उसका चेहरा और पसंद नहीं इसे यहाँ और रख उसके देते हैं। यहाँ आने और की अब कोशिश हमें चलना है बचा लीजिए राजकुमारी, इस तरह, बचा लीजिए। मैं मरना नहीं चाहता। और हम आगे चलते हैं। मैं अंधा हूँ। यहाँ नहीं मिलेगा लगता है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो, कैसे हो? है राजकुमारी, मैं मरना तुम्हें बद्दुआ देता हूँ कि आगे जिस चलते तरह थोड़ा। मैं अपने माता पिता के लिए तड़प कर मर रहा हूँ, एक दिन तुम भी ऐसे ही तड़पोगी और थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमला बन गई। धूम मचाले धूम मचाले धूम, ओ ओ ओ धूम मचाले धूम मचाले धूम, ओ ओ ओ ओ धूम मचाले धूम मचाले धूम, ओ ओ ओ धूम मचाले धूम मचाले धूम, ओ ओ ओ धूम मचाले धूम मचाले धूम, धूम मचाले धूम मचाले धूम, ओ ओ ओ ओ। समझता है क्या? चलो आगे आ चुके हम। अपने संत का नाम लिया राजकुमारी। इसे यहाँ फेंकते हैं, इसे खोलते हैं। नहीं लेना चाहिए। इसे नहीं चाहिए हमें। कोई अब हमें भी इलेक्ट्रिसिटी संत चाहिए। कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो यहाँ से चलते हैं। राजकुमारी अब हम चलते हैं। चली जाती हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वे देखती हैं पीछे बैठकर संत कबीरदास अरे मैंने इसे खोल लेना चाहिए और था मुझे। आसपास सभी पशु पक्षी इमरजेंसी बैठे के हुए लिए। होते हैं। हे मानव, फटाफट निकलना हो तो। थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ, इसको लेके चलते हैं पहले। फटाफट फटाफट धूम मचाले धूम मचाले धूम, ए ए ए ए धूम मचाले धूम मचाले धूम, ए ए ए धूम मचाले धूम मचाले धूम, ए ए ए धूम मचाले धूम मचाले धूम, ए ए धूम मचाले धूम मचाले धूम मचाले धूम मचाले, ए ए ए ए ए धूम मचाले, ए ए धूम मचाले, ए ए धूम मचाले धूम मचाले। बहुत जगह फिर हम अब इसको
अहंकार इसको को त्यागो। चलो अब इसको जनरेटर हम संत कबीर ऑन कर ने देते हैं। सिखाया है, जनरेटर ऑन कर देते हैं और अब चलते हैं। बुरा न मिलिया हो, धूम मचाले धूम मचाले धूम ए धूम मचाले धूम मचाले धूम ए धूम मचाले धूम मचाले धूम ए कुछ हो। माली अभी लेके चलते हैं। ऋतु आए फल बोए, फिर हम ब्रिज लाएंगे। ब्रिज वो क्या कहते हैं उसे, भयानक फिर हम उसे लाएंगे, ढाई कुछ भी कह दे प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। उसे लाएंगे। फिर हम ब्रिज कौन है जो हमारे जंगल में है? ये संत ब्रिज कबीर लॉक का को लाएंगे। उसके संग बाद है। हम इसकी हिम्मत कैसे चलो हुई? अब गेट हमारा कैसी बातें कर रही हैं? खुल गया, राजकुमारी? ग्रीन लाइट हो गई, गेट खुल गया। ये बहुत ठीक है। ही महान कवि है और उनके भजन सुनना सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखा है यार, करंट बंद है। अच्छा ठीक है, चलो चलकर मैं भी सुनूं आखिर ये भजन कैसा होता है। इतने दिनों तक तो मैंने कभी किसी भजन को नहीं सुना और ये भजन भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है मुझे। राजकुमारी अहाना वहाँ से निकल पड़ती है और बूढ़ी औरत के नजदीक जाने लगती है। पेंगल लेगा। रास्ते में उसे अब तो पशु-पक्षी दिखाई देते हैं। एक तो परेशान करूँगा। कितने गंदे हैं, रास्ता पूरी तरह जाम करके रखे हैं। यहाँ पे आ गए हम। राजकुमारी अहाना मजा आ गया, उई मजा आ गया, उई मजा आ गया, उई उई। अब फिर से हम चलेंगे शिष्य यहाँ अंदर तो मुझे लिफ्ट कोई को। शिष्य नहीं दिख रहा, सिर्फ जंगली जानवर बैठे हैं। यही मेरी शिष्य है और लिफ्ट आ रही है भाई इसका साहब। अधिकार नहीं है। अचानक बूढ़ी औरत राजकुमारी अहाना का मस्तिष्क पढ़ने लगती है, जिससे उसकी सारी छवि सामने आ जाती है कि उसने क्या क्या कर्म किए हैं। ये क्या? चलो धूम मचाले धूम मचाले धूम 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 अब तो तुम समझ गई ना, मैं किसी को भी मार सकती हूँ। मेरे पास शक्ति है। धूम मचाले धूम मचाले धूम धूम मचाले धूम मचाले धूम। मजा आ गया, उई मजा आ गया, उई मजा आ गया। बुरे कर्म किए हैं, जान से भी मारा। अब तुम्हें समय आ गया है, दिखाया जाए। तुम जैसी बुरी औरत भला दिखाएगी, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पढ़ने लगती चलो इसके करते हैं। बुरी औरत के रूप में बदल जाती है। उसके चेहरे और पीठ पर